और आपको अभी मैं एक अनोखा दृश्य दिखाता हूँ। यह बाबा यहाँ की जो कंडाली साग, जो बिच्छू घास कही जाती है, वह घास उखाड़ रहे हैं। और यह बाबा फलाहारी बाबा हैं। शाम को उसी का सेवन करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। देख सकते हैं आप, बाबा के एक हाथ में चिमटा है, एक हाथ में बाल्टी है। और समीप से दर्शन करिए बाबा के। बिच्छू घास, इसी की सब्जी बनेगी आज। वाह वाह, इसी को दबाएंगे। देखो भैया, ये उत्तराखंड की बद्रीनाथ की कनाली घास होती है, पहचान लीजिए। ये क्या है? ये कनाली। क्या सुंदर लगती है कंडाली घास, और इसकी साग बनती है। और महाराज जी बनाने से, पाने से कोई प्रकार का शरीर में रोग नहीं रहेगा। शरीर रोग बीपी 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 नॉर्मल रहेगी, हाई रहेगी तो नॉर्मल रहेगी। बीपी बीपी का रोग नहीं रहेगा, ग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं रहता है। ये बिच्छू घास पाने से, कनाली को पाने से, आप थोड़ा ही पाना, ढेर नहीं। ज़्यादा पाएंगे तो शरीर में गर्मी करेगा। और खूब पाइए और भगवान का भजन करिए। तुलसी वृक्ष न जानिए, कहना तो नहीं चाहिए, कहा गया तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, अहिर मनु न जानिए, तीनों नंद किशोर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तुलसी के वृक्ष इसमें जानिए, तुलसी जी का माला पहनकर संत मानव भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ बद्रिका आश्रम में भगवान को तुलसी ही चढ़ती है। गाय को ढोर मत जाए, तुलसी जी की पूजा करिए, आरती करिए। जिस आरती की पूजा करते हैं तुलसी जी की आरती करिए, उस तरह गौ माता को ढोर मत जानिए। गौ माता का पूजा करिए। गौ का, गाय माता को ढोर पवित्र है, पूरा देवताओं का वास है, उनका आरती करिए, पूजा करिए। इसी तरह हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, वेदम माया प्रयाणान परीन वापी। यह संत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज अयोध्या के निवासी हैं। अपने ग्वाल बालों की शक्ति, तो नख पर गोवर्धन उठा लिए, नख पर गोवर्धन, नीचे ग्वाल बाल संगतिया, भोला पूजा नवाया हिरन के। तो इंद्र ने आकर रुद्राभिषेक किया, अहिरों का पूजा किया, अहिरों का चरण धोकर पिया, उसको ब्रह्म, इंद्र को इंद्रलोक मिल गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक मिल गया। इसलिए सब अहिरों को साधारण अहिर मत। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अभी आपने सुना बद्रीनाथ में स्थित एक महाराज जी को। और मैं आपको एक अंत में संदेश देना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आप लोग जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, जितने भी वैदिक धर्म के लोग हैं, वह सब अपने कान, आँख और शरीर के सभी छिद्र खोलकर सुने मेरी बात को, कि भारत देश पर एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है। और वह कलंक कैसे मिटेगा, कब मिटेगा, उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उसका समाधान ये है कि भारत देश में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो। उस दिन भारत के युवा, भारत की जो स्त्रियां, सनातनी, वैदिक जो भी हैं, उनकी सबकी बुद्धि अपने आप ही स्थिर, स्वच्छ, पवित्र हो जाएगी। आप लोग मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस होके लें और इस बात पे चिंतन अवश्य करें। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो भी इस बात पे चिंतन करें कि गौ रक्त भारत देश में जब तक बहता रहेगा तब तक भारत देश की स्थिति ऐसी रहेगी। भारत देश का युवा ऐसा ही भटकता रहेगा और उल्टे सीधे कर्म करता रहेगा, कभी भी सही मार्ग और सही दिशा पे नहीं चल पाएगा। तो गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद करने की हमारी मांग है। इस मांग को स्वीकारा जाए। जो ऊंची पद पर हैं, जो बड़े पद पर बैठे हैं, कृपया करके इस बात को संज्ञान में लें और गौ हत्या भारत में पूर्ण रूप से बंद करें। मेरा यही संदेश हर एक भारतवासी को है। इस ब्राह्मण का, इस छोटे ब्राह्मण का संदेश हर एक भारतवासी को है। आप लोग इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और भारत में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो। जय बद्री विशाल।